हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब अगेन। तो आज की कहानी शुरू होती है 1931 से, जब नैनीताल के कमिश्नर साहब ने जिम कॉर्बेट साहब को बुलाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग में और उनसे कहा कि चौगढ़ की टाइग्रेस को तो तुमने मार दिया, लेकिन मोहान का मैन ईटर अब भी खुला घूम रहा है और ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और तुम ये कहते हो कि ये इंडियंस जो हैं वो तुम्हारे अपने लोग हैं और वो तुम्हारे लोगों को मार रहा है। जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं तुरंत ही मोहान रवाना हो जाता हूँ। लेकिन वहाँ कमिश्नर साहब ने उनसे कहा कि मोहान में अभी कुछ स्ट्रगल, कुछ संघर्ष हुआ था, कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ था बिटवीन द पुलिस एंड द पब्लिक। क्योंकि देखिए, ये वो दौर था 1931 का, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वाज आल्सो गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। तो जिम कॉर्बेट साहब से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे सामान ना मिले, तो तुम अपना सामान लेके जाना, अपने गेहूँ, अपनी दाल, अपना चावल, अपना पाउडर्ड मिल्क और जो भी सब कुछ होता है खाने पीने का सामान। तो जिम कॉर्बेट साहब ने 5 लोगों को, जो कि गढ़वाल से थे, उनको अपने साथ ले लिया और बड़े बड़े बैग्स, जिसमें उनका चावल, पता नहीं, क्योंकि एक टाइगर को मारने में 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। तो जितना वो सामान ले जा सकते थे, अपना राइस, अपनी अपनी दाल, अपना अपना गेहूँ, अपना जो भी, अपना ब्रेड बटर, जो भी ब्रेड बटर जैम हनी जो भी वो खाते होंगे, वो सब लेके बड़े बड़े बंडल्स में वो 5 गढ़वाली लोगों के साथ वो चल दिए। अब क्योंकि वो बंडल्स जो थे वो बहुत भारी थे, तो जिम कॉर्बेट साहब आगे निकल गए, वो 5 गढ़वाली जो थे वो पीछे रह गए। और जिम कॉर्बेट साहब जब आगे चलते गए तो उन्हें एक छोटा सा झरना दिखा, जिसके नीचे एक इंडियन लेडी अपने मटके में पानी भर रही थी। अब देखिए, जिम कॉर्बेट साहब की जो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर समझ है वो कितनी अच्छी है, यह भी मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में आगे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि मैंने सुना यहाँ पे एक आदमखोर शेर आया हुआ है, क्या ये जगह सुरक्षित है? तो उस लेडी ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं साहब, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाइए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। तो उस लेडी ने पूछा कि क्या आप पुलिस हैं? ऐसा हंटर्स जो होते हैं थोड़ा सा पुलिस नुमा पोशाक में होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ पुलिस जैसी लगती है। अब उस ज़माने के भोले वाले इंडियंस, तो उस लेडी ने पूछा कि क्या आप पुलिस हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं जिम कॉर्बेट हूँ। तो बोले, आप हमारी मदद कैसे करेंगे, आप कैसे हमारी मदद करने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जो मैन ईटर है मोहान का, वो जो आदमखोर शेर है, जिसने 2 साल से तुम लोगों का जीना हराम कर रखा है, मैं उसको मारने आया हूँ। मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। उसने कहा अच्छा। और उस लेडी ने भी काफ़ी इंक्वायरी करी कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कब तक रुकेंगे और यहाँ कहाँ पे रुके हुए हैं। और करते करते जब काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसने गैदर कर ली, हालांकि उसका मटका भर चुका था, तो उसने अपना मटका उठाया, अपने सर पे रखा और वो चली गई। अब जिम कॉर्बेट साहब जो थे और आगे बढ़े, और जहाँ से अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के लिए रास्ता अंदर कटी थी, वो वहीं पे एक चट्टान के ऊपर एक, अगर आप लोग मोहान कभी गए हैं तो आप लोग जैसे ही रामनगर एंटर करेंगे, उसके आगे ढकूली, और ढकूली से कुछ दूर आगे जाके मोहान है, तो वहाँ बड़ी बड़ी रॉक्स आज भी सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखती हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब उस रॉक पे बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि मेरे वो 5 गढ़वाली लोग आ जाएं, तो फिर मैं उनके साथ ही गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ूँ। अब जब वो 5 लोग आ गए और जिम कॉर्बेट साहब अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ बढ़ चले, तो उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस पहुंच के कि
गेस्ट हाउस जो है बहुत ही डिलैपिडेटेड और बहुत ही जर्जर हालत में है, और अंदर सीलन भी बहुत है, और यहाँ पे रहना जो है बहुत ज़्यादा एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब फॉरेस्ट में शेर को मारना है तो रहना तो फॉरेस्ट में ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एक होटल बुक करा के वहाँ पे रह सकते हो, और उस ज़माने में इतने होटल्स और रिजॉर्ट्स होते भी नहीं थे। तो हुआ क्या कि जिम कॉर्बेट साहब ने थोड़ी देर में देखा कि एक सर जो है, क्योंकि पहाड़ों पे तो ज़मीन ऐसे होती है ना, प्लेन्स में तो आप दूर तक का देख सकते हो, एक सर जो है वो उनकी तरफ को आ रहा है, और उस सर के पीछे 3-4 और सर हैं, वो भी चलते हुए आ रहे हैं। फिर जिम कॉर्बेट साहब ने जब ध्यान से देखा तो वो जो सर था उसके ऊपर पगड़ी बंधी हुई थी, तो वो समझ गए कि गांव के जो मुखिया थे वो कुछ अपने शायद कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को गांव के लेके मुझे वेलकम करने आ रहे हैं, और यही बात निकली भी। और इसीलिए उन्होंने उस लेडी से बात करके पहले ही बता दिया था कि भाई मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ और उस शेर को मारने आया हूँ, वरना कहीं पता लगा जनता उनको भी पुलिस समझ के उन्हीं पर अटैक कर देती। इसीलिए मैं ये थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिम कॉर्बेट साहब की जो ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके जो समझ थी वो कितनी डीप और कितनी गहरी थी, ये देखने वाली बात है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपने लोगों से कहा कि भाई देखो ऐसा है, अब मुखिया जी भी आ गए तो चलो ज़रा चाय बना लो। तो जब वहीं वरांडे में उनके जो गढ़वाली मित्र थे वो चाय बनाने लगे, तो उन लोगों ने पूछा कि ये भाई ये वाइट आप क्या डाल रहे हो यार जिम कॉर्बेट साहब की चाय में। तो वो गढ़वाली आदमी ने बताया कि ये जो है ये पाउडर्ड मिल्क है। तो मुखिया जी बड़े नाराज़ हो गए, बोले लानत है हम पे, आप हमें बचाने के लिए आए हो इस मैन ईटर से, और हमारे होते हुए आपको पाउडर्ड मिल्क की चाय पीनी पड़ेगी। लानत है हम गांव वालों पे, पूरे मोहान वासियों पे लानत है। ने कहा अच्छा। ने कहा कि साहब आप दूध की चिंता मत करिए, हम दूध आपको दे देंगे। तो फिर बात आई गई हो गई, और सुबह जब जिम कॉर्बेट साहब उठे तो सुबह जल्दी उठने की उनकी आदत थी ही, तो उन्होंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और मैं इस पूरे इलाके का मुआयना भी करके आ जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी गन उठाई, उनकी जो फेवरेट .450 राइफ़ल हुआ करती थी वो उन्होंने उठाई, 4-5 कारतूस अपनी हंटिंग जैकेट की पॉकेट में रखे, और पूरे इलाके का जब वो मुआयना करके आए तो उन्होंने देखा उनके वरांडे, उनके जो फॉरेस्ट बेंगलो था उसके वरांडे में ऐसा कोई बर्तन नहीं था जिसमें दूध न रखा हो। मतलब बड़ा पतीला, छोटा पतीला, बड़ा लोटा, छोटा लोटा, बड़ा कलसा, छोटा कलसा, दूध की बाल्टी, मटका, सुराही, ऐसा कोई बर्तन नहीं था गांव में जो कि वहाँ उनके वरांडे में नहीं रखा। और जिम कॉर्बेट साहब जो हैं वो कहते हैं कि जब मैंने वो दूध देखा तो मैं ये सोच रहा था कि वेदर आई शुड ड्रिंक इट और टेक बाथ इन इट, कि मैं इसको पी लूँ या इसमें नहा लूँ। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे उस वरांडे में, उस फॉरेस्ट बेंगलो के वरांडे में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध रखा हुआ था दैट ही कुड हैव टेकन बाथ इन इट। तो ये था गांव वालों का प्यार। गांव वाले मतलब जिम कॉर्बेट वाज सो मच रिस्पेक्टेड एंड सो मच ऑनर्ड इन द होल उत्तरांचल। उस ज़माने में हालांकि उसे उत्तरांचल नहीं कहते थे, उत्तरांचल तो उसे 2001 के बाद कहा जाने लगा। उस ज़माने में उसको कहा जाता था नॉर्दर्न प्रोविंस, जिसका बाद में नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो नॉर्दर्न प्रोविंस का जो कुमाऊँ क्षेत्र था, ये पूरा कुमाऊँ क्षेत्र, उसमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर और किसी हंटर नहीं कहना चाहूँगा, और किसी व्यक्ति की नहीं थी जितनी जिम कॉर्बेट साहब की थी। तो दिस वाज हिज रिस्पेक्ट, दिस वाज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट ही वाज गेटिंग फ्रॉम द विलेजर्स। So I hope you like the story. Keep watching for more interesting, exciting and intriguing Jim Corbett stories. And please do subscribe the channel. Catch you later.